तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों 17वां बीपीएससी का जो है ऑफिशियल जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं कौन सा विभाग में कितना पद खाली है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, न्यूनतम इसका योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, पैटर्न क्या है परीक्षा का, कितना कट ऑफ जा सकता है, सारा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला देख लीजिए, इस पर ध्यान दीजिएगा एक महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ पे देखिएगा कौन सा विभाग में कितना पद खाली है। तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। यहाँ पे पता है कि महिलाओं का जो है आरक्षण है भी, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा तरह से दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जनरल हो, ईबीसी हो, ओबीसी हो, सारा दिया हुआ है। तो अनुमंडल पदाधिकारी को जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए जो है कितना सीट है, 267 सीट है। और उसी तरह पुलिस अधीक्षक के कितना सीट है, पुलिस उपाधीक्षक के 136 सीट है, 43 सीट है। और उसी तरह जो है जिला समादेष्टा का कितना पद है, तो 12 है, 2 है। काराधीक्षक का देख लीजिए। इसी तरह सारा पद जो है दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से, यहाँ पे पूरी तरह से देख सकते हैं। मद्य निषेध का हो गया आपको, या बिहार निर्वाचन सेवा का हो गया। शिक्षा विभाग का देख लीजिए आपका हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है बिहार शिक्षा विभाग का 50 पद है, 60 पद है आपको। सहायक जो है आपका समाज कल्याण विभाग का यहाँ पे देख लीजिए है। समाज कल्याण विभाग के बड़ा दिव्यांगजनक का है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह सारा पोस्ट दिया हुआ है। ईख पदाधिकारी का है, गन्ना उद्योग का है, यहाँ पे देख सकते हैं एक सीट दिया हुआ है इसमें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का है, देख लीजिए इस पर 6 सीट है। इसी तरह जो है सारा पदों का संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सभी तरह से मतलब कहने का मतलब हुआ कि बिहार में सभी विभाग से जो है आपका वैकेंसी इसमें दिया हुआ है। देख सकते हैं ग्रामीण विकास प्राधिकारी है, ग्राम कार्यालय प्राधिकारी है, यहाँ पे सहायक योजना है आपका, श्रम परिवर्तन प्राधिकारी है, प्रखंड पंचायत राज प्राधिकारी है। सारा जो है देख सकते हैं ये पूरी तरह से है आपका। बाल विकास सीडीपीओ का देखिए भी इसमें पोस्ट जोड़ दिया गया। सीडीपीओ में भी देखिए 12/4/16 वैकेंसी आपको इसमें भी है। न्यूनतम एज भी देखिए दिया हुआ है, कितना साल के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका न्यूनतम एज क्या चाहिए। तो अगर इसका देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। अगर 17वां बीपीएससी का पीटी का परीक्षा भरना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन चाहिए। और वही अगर आप सीडीपीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो अभी 12/4/16 सीट का हम बात किए, इसका अगर 12/4/16 सीट का अगर सीडीपीओ का खाली फॉर्म भरना चाहते हैं इसका, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए तो आपको डिग्री स्नातक चाहिए ही, आपको ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण या किसी विषय से है, एक विषय जो है आपका मुख्य होगा। आरक्षण का देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट। देखिए आरक्षण का मामला आपको पता है कि बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की है। तो आरक्षण का लाभ जो है राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। जो भी सरकार के द्वारा तय किया जाएगा वही आरक्षण जो है इसमें लागू होगा। आप समझ लीजिए, यहाँ पे पूरा तरह से दिया हुआ है। इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं है कि हम दे सकते इसमें। और इसमें देख लीजिए आरक्षण का दावा वही सब है, सब कुछ इसमें क्या, आरक्षण का जो भी होगा आपको, जो भी सरकार तय करेगी उसी पे आपका रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आरक्षण कोड है आपका। अगर यूआर हैं तो आपका कोड 01 हो गया, अनुसूचित जाति हैं तो आपका कोड 02 हो गया, अनुसूचित एसटी हैं तो 03 हो गया, ईबीसी हैं तो 04 हो गया। इसी तरह जो है आपका सारा कोड जो है दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए। यहाँ पे छठा नंबर सब देखिएगा। इसमें बोला गया कि समान प्रशासन विभाग के द्वारा पत्रांक संख्या 2526 18/2/2016 से आलोक में राज्य में वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिनके द्वारा जो है केंद्र सरकार पेंशन स्वीकृत किया है, उनका पोता पोती नाती नतनी के रिक्त उपलब्धता के अनुसार 0.2% ही आरक्षण दे होगा। उनको 2% ही आरक्षण होगा। अगर उनका स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार होंगे तो उनका पोता के पोती के नाती नतनी को मिल सकता है। यहाँ पे उम्र सीमा जैसे कि हम बताए आपको, उम्र सीमा जो है मिनिमम 20 साल रखा गया है ना। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से। मैक्सिमम जो है यहाँ पे पुरुष का 37 साल है, अनारक्षित का, और जो है पिछड़ा वर्ग का 40 साल है। यहाँ देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग का 40 साल है। पुरुष चाहे पुरुष या महिला हो 40 साल है आपका, देख सकते हैं। और हम विशेष इसमें दिखाते हैं आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा वो देख लीजिए। 600 रुपये लगेगा सामान्य कोटि के, जनरल कैटेगरी के।
और यहाँ पे बोला गया है कि बिहार राज्य के अनुसूचित जाति को लगेगा, जनजाति को क्या लगेगा, 150 रुपया। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को लगेगा 150 रुपया। दिव्यांग कैटेगरी को 150 रुपया और सभी उम्मीदवारों को लगेगा 600 रुपया। यहाँ पे एक ध्यान देना है बात कि CDPO हो चाहे 17वां BPSC हो, बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपया अलग से प्रत्येक परीक्षा के लिए जो है शुल्क लिया जाएगा। और दोनों फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये दोनों के लिए जो है यहाँ पे देखिए बोला भी गया है, वैसे अभ्यर्थी जिनके पास ऑनलाइन आवेदन का पहचान पत्र के आधार संख्या अंकित किया जाता है तो बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपया जो है भुगतान किया जाएगा। आपके पास अगर नहीं रहेगा तो उसके लिए बोला गया है, इस पर कोई विशेष चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। PT का देख लीजिए, परीक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट PT का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। 1/3 150 नंबर का आपका परीक्षा होगा, 2 घंटा समय मिलेगा, मतलब 120 मिनट में आपका 150 सवाल आपका रहेगा, है ना। 120 मिनट में 150 सवाल आपका रहेगा। यहाँ देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा जी, वो देख लीजिए। तो दिया रहता है आपको, देख लीजिए कि इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, भारत के इतिहास, भूगोल, सब कुछ यहाँ सब देखिए दिया हुआ है। बोला तो जाता है कि 40% जो है मिनिमम, लेकिन 40-50% पे होता नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए 40% 150 का अगर देखिएगा तो बस 120 का तो बहुत हो गया आपका कम नंबर, उतना पे थोड़ी होता रिजल्ट। यहाँ पर पूरी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे कम मिनिमम पिछला बार कटअप 91 प्लस गया था, अब उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले देखिए PT का यहाँ देख लीजिए, आपका मुख्य परीक्षा का क्या होगा, तो 3 पेपर आपका मुख्य परीक्षा का होता है, 4 पेपर होता है। पहले क्या पेपर होता है, पहले तो आपका हिंदी होगा 100 नंबर का, उसमें आपको 30 नंबर लाना है। 30 नंबर, अगर आप 30 नंबर भी नहीं लाइएगा तो आपका जो है ये जो आपका मेंस का जो तीन को पेपर रहता है, 3 या 900 नंबर का, वो कॉपी ही नहीं आपका जांच होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ मुख्य परीक्षा का कि 100 नंबर का आपका हिंदी होगा। इस परीक्षा में 30% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के लिए जो है इसकी गणना नहीं किया जाएगा। इसके लिए मेरिट आपका जो है नहीं आपका डिसाइड करेगा, बस आपको 30% लाना है। उसके बाद आपको समान अध्ययन के पहले GS1 होगा, फिर GS2 होगा, 300 नंबर के GS1, फिर 300 नंबर के GS2 और 300 नंबर के essay होगा। पहले होता था ऑप्शनल, लेकिन उसको हटा करके क्या कर दिया गया है, तो essay कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है कि निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से भी जो है एक विषय का चयन करना होगा। कोई भी ऐच्छिक विषय में एक विषय का आपको चयन करना होगा, ठीक है। उसमें जो है आपको 100 अंकों का होगा परीक्षा हो, उसमें भी जो है न्यूनतम आपको मार्क्स लाना है। यहाँ पे देख लीजिए, आप जो भी आप ऑप्शनल पेपर आप सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन उसमें जो है उसका आपका मेरिट के लिए कोई गणना नहीं किया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट बोला गया है कि मेरिट के लिए जो है आपको गणना कोई नहीं किया जाएगा। यहाँ 100 नंबर का होगा, लेकिन इसका जो है कोई मेधा निर्धारण के लिए नहीं इसका गणना किया जाएगा। अगर आप उसमें कृषि विज्ञान रखते हैं तो 0.4 कोड दीजिएगा, सामान्य विज्ञान रसायन विज्ञान रखते हैं तो 0.8 दीजिएगा। इसमें कोई एक विषय रखिए, उसका परीक्षा दीजिए, उसमें 30% नंबर उसमें लाना है आपको। उसके बाद फिर आपका कोई है नहीं। फिर बाल विकास का देख लीजिए, CDPO का, तो इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है, 100 नंबर का हिंदी रहता है। इसमें भी ऐच्छिक विषय होता है। अगर आप अगर गृह विज्ञान रखिएगा तो 39 रखिएगा, मनोविज्ञान रखिएगा तो 40 को रखिएगा। ये कोड होता है, समझे, ये कोड होता है, इस कोड आपको रखना पड़ेगा। और इसमें मात्र आपको 30% नंबर लाना है। पेपर जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, आपको पता ही होगा। मुख्य परीक्षा में होता है, जब अगर मुख्य परीक्षा पास कर जाइएगा आपको 2.5 गुना रिजल्ट आपको दिया जाएगा। किस में, तो मुख्य परीक्षा में। यहाँ देखिए 2.5 गुना रिजल्ट आपको जो है मुख्य परीक्षा में दिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 120 अंकों का। कितना होगा, तो 120 अंकों का जो है इंटरव्यू होगा। तो अगर इसमें चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आते हैं इसका डेट के देखते हैं, डेट इसका कब तक है। तो ऑनलाइन आपका स्टार्ट कब से हो रहा है, तो 28 सितंबर से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। 23 तारीख है, 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक। 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक इसका ऑनलाइन होगा। और लास्ट डेट बढ़ने का जो है ये सब मत रहिएगा, लास्ट डेट बढ़ेगा तभी भरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्म जो है इसको भर ही दीजिएगा।
अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वही आपको बीपीएससी के सब कुछ आपको ऐसे ही होगा जिस तरह से आप बीपीएससी का फॉर्म भरे होंगे, टीआरई का भरे होंगे या बीपीएससी का कोई फॉर्म भरे होंगे, तो उसी तरह से आपको फॉर्म ये भरना होगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।